हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम परमाणु की संरचना का अध्ययन करेंगे। कोई भी द्रव्य या पदार्थ अणुओं से बना होता है। अणु परमाणुओं से बना होता है, अर्थात परमाणु द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है। परमाणु, अणु, द्रव्य। परमाणुओं से अणु और अणुओं से द्रव्य बनता है। यहाँ पे परमाणु सबसे छोटा है। द्रव्य की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। परमाणु क्या है? सर्वप्रथम वैज्ञानिक डाल्टन ने परमाणुवाद दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि परमाणु एक कठोर ठोस गोले के समान अविभाज्य और अविनाशी है। जे थॉमसन वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन की खोज की करता। इन्होंने 1903 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें धनावेशित तथा ऋणावेशित कण समान रूप से वितरित रहते हैं। तरबूज जैसी संकल्पना उन्होंने दिया और इससे उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु उदासीन होते हैं, क्योंकि जितने धन होंगे उतने ही ऋण आवेशित कण भी इसमें होंगे। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड प्रोटॉन के खोजकर्ता। इन्होंने 1911 में अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से निष्कर्ष प्राप्त किया कि केवल नाभिक में ही धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, नील्स बोर वैज्ञानिक। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर होती है, इन्होंने बताया, और 4 कक्षाओं का ऊर्जा स्तर दिखाया है। K, L, M, N। K में 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 है, M में 18, N में 32। तो इस तरह से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की धारण क्षमता अलग अलग है। अब यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, परमाणु की संरचना है। नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2 है, दूसरी कक्षा में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 4 परमाणु क्रमांक 4। यहाँ पे क्या है, परमाणु संरचना आपको दिख रहा है। नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। K में 2 है और L में 4। अब परमाणु के मौलिक कण, बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि 3 कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन P+ की खोज रदरफोर्ड ने किया है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। परमाणु को हम एटम भी कहते हैं और यहाँ आप क्लियर, एकदम स्पष्ट आपको चित्र दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन कक्षा में है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नाभिक में कक्षा आपको बाहर दिख रही है। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ऋण आवेशित बाहर कक्षा में होता है और धन आवेशित प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब ये कक्षा है। नाभिक के चारों तरफ 4 कक्षाएं हैं, K, L, M, N। K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चित्र में आप देखिए बच्चों, कार्बन का ये परमाणु संरचना है। इसमें जो है 6 परमाणु क्रमांक इनका होता है और 12 परमाणु द्रव्यमान। तो 6 प्रोटॉन नाभिक में है और 6 न्यूट्रॉन भी नाभिक में रहेंगे। 6 6 12 हो गए और कक्षाओं में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए,
परमाणु क्रमांक 6, परमाणु द्रव्यमान 12 और न्यूट्रॉनों की संख्या यदि हमें निकालनी है तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक निकाल देंगे तो 12 में से 6 गया, 6 बच गया। और ये देखिए आपको नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम इन सब का चित्र यहाँ बना हुआ है। इससे भी वैसे ही बनाना है, समझना है। और ये इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहे हैं। ये पोटेशियम है, पोटेशियम में 19 होते हैं और 39 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो परमाणु क्रमांक 19 है तो उसे हम कक्षाओं में 4 कक्षाओं में वितरण करेंगे इलेक्ट्रॉनों का। तो 2, 8, 8, 1 तो KLMN ये हो गया। और यहाँ पे तत्वों का है, सभी तत्वों के संकेतांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान। और आप लोगों को स्वाध्याय सोडियम ऑक्सीजन का परमाणु संरचना बनाना है। ठीक है, धन्यवाद।